हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशेष मैथ्स क्लासेस और ऑन द फेसबुक मैथ्स बिहार एंड अलॉन्ग विथ इंस्टाग्राम। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैप्टर 2 हम लोगों का कंप्लीट हुआ था। मैंने पिछले वीडियो में ऐसा बताया भी था कि चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखने वाले हैं चैप्टर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 है और इसमें एक्चुअली हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें भी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो होते क्या है और कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे उसमें दिए गए चर का मान ज्ञात करेंगे, हमें ये तो आना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे कि कोई भी समीकरण युग्म हो तो उसका मान कैसे निकालेंगे। जैसे इस बात को समझिए भली भांति कि हमारे पास होता है समीकरण युग्म ऐसा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यही होता है। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह के हम पैटर्न को देखेंगे और एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप मैथ्स का क्या कहें उसको कि समझिए कैसा कोई हिसाब ना हो जिसमें छोटा मोटा समीकरण युग्म ना बने। तो हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे। और आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी भी दिए गए समीकरण का मान निकालने आ गया तो क्या बात, एक अध्याय कंप्लीट हो गया। और ये आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे, हम तो बोर्ड पर बताएंगे कि मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक प्यारा सा छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर देखा जाए, ठीक है, पहले हम एक समीकरण लेते हैं। हम इस समीकरण पर विचार करना होगा कि 2x प्लस 3y बराबर 5 है। कोई दिक्कत देख, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हमने ऐसा लिखा है। चलिए तो 2x प्लस 3y इसको -5 करेंगे। ये पार्ट अब कंपेरिजन कर लीजिए, इसके साथ करें, इसके साथ हम पहले सिंगल ले रहे हैं, सिंगल इक्वेशन की बात है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि a1 हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास क्या है 3 है और c1 हमारे पास -5 है। अगर दूसरा इक्वेशन लेंगे तो फिर a2 b2 c2 आएगा। मैं तो ये बता रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, लेकिन मेनली इक्वेशन हमारे पास ऐसा दे रखा, बुक में ऐसा ही देगा। आवश्यकता अनुसार हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इसमें दो चर हैं, एक x और एक y, सिंगल नहीं है, दो है। समीकरण एक और देता तो दो समीकरण हो जाता, बट दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखना है ये। अब बात यहां समझिए कि रैखिक समीकरण युग्म का जो कंसेप्ट है मैंने आपको दिया भी है कि रैखिक समीकरण होता क्या है, रैखिक बहुपद क्या होता है, उसके बारे में देख लीजिएगा। अब यहां पे 2x प्लस 3y है, तो हम पहले x का मान निकालेंगे और y का। कैसे, अब इसके अनेक मान हो सकते हैं, लेकिन समझिएगा रैखिक समीकरण युग्म है। जैसे एक बॉक्स बनाएंगे, चलिए बॉक्स मैंने बना दिया, तो इधर लेकर बनाते हैं ताकि इसको एक ग्राफ में शॉर्ट लिस्ट कर दें। यहां पे लिखते हैं ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। एक बॉक्स बनाइए ऐसा x y। आप अपने इस बात को समझिएगा कि आप इस समीकरण में x का क्या मान रखेंगे कि y आपको मिल जाए। ध्यान दीजिएगा कि कैसे मान को चुनेंगे हम। अगर x कोई पूर्णांक लेते हैं
तो y भी अगर पूर्णांक में आ जाए तो इसलिए हम उसको दिखा सकते हैं। 1.5 भी आ जाएगा तो चलेगा, 2.5 भी आएगा चलेगा, लेकिन 1.2 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा तो आप ग्राफ पेपर में लेने में परेशानी आपको हो सकता है। मतलब वैसा भी आता है, वो भी बन जाएगा, बट थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। अब अगर मैं देखूं कि चलिए हम, और इसलिए अगर इसको तो क्या कर लें, इसको और इजी कर लें। अगर डायरेक्ट आप नहीं रख पा रहे तो अगर x का वैल्यू निकालना चाहें तो आप कीजिए 5 माइनस 3 इधर आएगा, 2 बाई में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप y का कोई वैल्यू रख दें तो x से आ जाएगा। अगर आप y निकालना चाहें तो 5 माइनस 2x और बटे 3 कर दीजिए, तब इस में x रखिए और y आपको मिल जाएगा। तो ये दो कंडीशन आपको अपनाने हैं, आपको जो आए कर सकते हैं। जैसा मैं बताऊं कि मैं क्या रखूंगा, हम y का मान अगर 1 रख दें y के जगह पे तो 3 1 3, अब 5 घटाओ 3 2 बटा 2, ये भी 1 हो जाता है। आई बात समझ में आ गई होगी। और मैक्सिमम आपको 2 मान तो निकालने ही पड़ेंगे, कम से कम 2 निकालना है। अधिक आप जो निकाले उससे कोई मैटर नहीं है, बट कम से कम 2 ऐसे मान निकालिए, 2 या 3 ऐसे मान निकाल दीजिए जिससे उस समीकरण युग्म का एक ग्राफ बन सके और वो लाइन सीधा हो, टेढ़ा कुबड़ा ना हो, एक रैखिक एक रेखा हो, ये समझना है। और अगर यहाँ पे हम 2 रख दें, अगर -1 रख दें, अगर चलिए हम यहाँ -1 रख देते हैं तो -1 रखेंगे तो -3 गुने -2 -1 प्लस 3 8/2, ये हमारा 4 आ जाएगा। बोलेगा सर हम 0 भी तो रख सकते, चलिए तो 0 भी रख दीजिए। बाई अगर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, 5/2 ये आता है 2.5। मैं तो पहले बोला था, यहाँ पर डिपेंड है कि अब क्या लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, कि -1 लेंगे, कि -2 लेंगे, कि -3 लेंगे, इवन 0 लेंगे, क्या लेंगे वो आप पर डिपेंड है। क्या वैल्यू आता है ग्राफ में आपको दिखाना है, मुझे नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूं। एक इक्वेशन ऐसा है, एक समीकरण है, दूसरा समीकरण देगा तो दूसरा का भी मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, और एक ही ग्राफ में बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते, इसको प्लॉट करना सीखते हैं। ये क्या है, तब एक ऐसा सम लेंगे जिसमें 2 इक्वेशन होगा, 2 मान निकलेंगे और ग्राफ पेपर में 2 निकलेगा। तो चलिए इस बात को हम लोग देखते हैं। चलिए तो पहले ग्राफ पेपर हम यहीं पे बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा x होता है, इधर x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। जरा आप भी देखिए, इधर यहाँ नजर रखिए, ये पढ़ाई चल रही है ना, इसको देखा कीजिए, इधर उधर मत कीजिए, ठीक है। देखने से याद होता है, सुनने से याद होता है, डोंट इग्नोर एनीथिंग। चलिए इस बात को, इसका ही ऑरिजिन होता है, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ऑरिजिन पे 0 लिया जाता है। इधर प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, इधर भी -1 और इधर में -2, इधर में -3, ऊपर में 1 2 और ये 3, नीचे में -1 -2 -3। मान लीजिए मैंने ये प्लॉट कर दिया है। ग्राफ पेपर में आपको ढांचा बने रहेंगे, 10 स्मॉल स्क्वायर का एक बिग स्क्वायर आप लेके उसको 1 2 3 मान के बना सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट में रहेगा आप बना लीजिएगा। हमें 4 तक का रिक्वायरमेंट है तो हम इसको 4 तक लेंगे, ये डिस्टेंस बराबर हो चारों तरफ, ध्यान रखिएगा। और चलिए मैंने बनाया। अब हम x का मान लेंगे, x एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस, समझ लीजिएगा, समझे हुए होंगे, 9 में भी ऐसा पढ़ाया गया है। अब x का मान 1, x का मान 1 और y का मान भी 1, तो x यहाँ है और y यहाँ है, तो इसके तरफ हम लोग आएंगे। ग्राफ में इजीली हम लोग दिखा सकते हैं, ये पार्ट, ये पॉइंट हमारा हो जाता है x1 y1 का। दूसरा है y1 और x है 4, तो y1 हमारा ये है, समझिए। तो y1 -1 है और हम जाएंगे x की तरफ, इधर 4 यहाँ है, तो इसके तरफ जब हम आएंगे तो ये यहाँ ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, यानी ये बनेंगे, ठीक है।
और एक है y का मान 0 ये, और x का मान है 2.5। अब x का 0 और ये तो 2.5 यहां आएंगे। आई बात समझ में? अब आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमने डार्क कर दिए, जब रेड से लाइन खींचेंगे, क्या ये तीनों लाइन इस बिंदु से गुजरेगा? चलिए मैं खींचता हूं बिना स्केल के ही। हाँ जाएगा, थोड़ा सा और इसमें लेना है, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इजीली जाएगा। चलिए देखें, यही शो करता है कि मेरा मान सही है। मैं भी अगर एक पॉइंट नीचे आता, इधर आता, उधर आता, लेकिन 2 पॉइंट तो एक सीध में होगा और इससे एक रेखा का निर्माण होगा। इसी को बोलते हैं रैखिक रेखा, रैखिक समीकरण का युग्म सीधा। तो ये एक इक्वेशन की बातें थी, और हमको लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि मान मैंने क्या रखा, मैंने अपने से कुछ रखा, ग्राफ में ऐसा बनेगा। आप ग्राफ पेपर में जाएंगे, ब्लॉक लेंगे, समझेंगे, पॉइंट करेंगे और ट्रेस करके उसको फिर डायरेक्ट रखेंगे। लेकिन ये आप डिपेंड करेगा ये आप क्या लेते हैं। स्वतंत्र है, कोई भी मान x का आप ले सकते हैं, y का ले सकते हैं, जिसको इजीली आप ग्राफ पेपर में दिखा सकते हैं। यहां पे डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है, देखने में आपको थोड़ा सा अलग ढंग का दिख रहा है, अलग ढंग का जो बनता है वो दिख रहा है, जिसमें कुछ किए नहीं, मिर्च मसाला तो लगा नहीं है। हमने वैल्यू निकाला, हमें 2 संभावनाएं दिखा, हम जो चाहे वो एक संभावना को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक का मान रखेंगे दूसरा निकलेगा, दूसरे का मान रखेंगे तो पहले का मान निकलेगा। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि समझ में आया या नहीं है। और देखिए इसी में सब एक दूसरे समीकरण की भी कल्पना करते हैं और दूसरा समीकरण को भी हम दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। चलिए हम एक किताब का ही ले लेते हैं कुछ सवाल। यह चीज समझिएगा कि हमने जो पॉइंट रखा है वो पॉइंट आप दिखा देंगे तो और बेहतर होगा। जैसे इस पॉइंट को मैंने जो माना था वो हमारा था 1, तो पहले x का और फिर y का नियामक लिखेंगे। यहां जो है वो हमारा था 0, 2.5 और ये जो पॉइंट ये था 4 - 1। ये पॉइंट दिखा देना है। देखिए तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा मैंने आपको दिया है। अब एक चीज समझिएगा जरा सा, जब हम ग्राफ पेपर में बनाएंगे ना, 2 समीकरण जब लेंगे, 2 मान जब आएंगे तो 2 लाइन भी बनेंगे। हो सकता है एक ही लाइन बने, उसमें एक मान कॉमन आ जाए, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने एक इक्वेशन लिया, एक समीकरण लिया तो ग्राफ में एक बना, और हम 2 लेंगे तो हो सकता है ऐसा 2 तरह का लाइन बनेगा। तो ये ग्राफ का जो लाइन होगा आपको इंटरसेक्ट करता हुआ भी दिखेगा, ऐसे भी दिखेगा, 2 पैरेलल लाइंस के तरफ भी दिखेगा। हड़बड़ाने की बात नहीं है, कैसे दिखेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको ऐसा भी दिख सकता है, इसी पे चारों मान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे भी आ सकता है ग्राफ में, ऐसे भी आ सकता है, तो ऐसा भी आएगा। समझने वाली बात यही थी, ठीक है। और हो सकता है आपको कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाए और आप बोलेंगे नहीं भाई बनाओ, तो क्या करेंगे हम, बनाएंगे ना कि नहीं बनाएंगे। जैसे अगर मैं देखूं, चलिए सबसे पहले एक उदाहरण को मैं बताने का कोशिश करूंगा। उदाहरण में दिया गया है कि अनुच्छेद 3.1 में दिए गए उदाहरण को लेते हैं। नाम है, सुनिएगा, मैं किताब खोल कर रखा हूं, देखिए दिया है कि अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो व्यक्त करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण है उसको हम लोग लेंगे, है ना। यानी 20 रुपया मेला में लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी भी करेगी और हुपला का खेल भी खेलेगी। इन स्थितियों को बीजगणितीय
और ग्राफीय यानी ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो जब हम समीकरण युग्म बनाएंगे, इसको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। चलिए हम इसका उदाहरण नंबर देखते हैं। उदाहरण में दिया गया है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। समझिएगा प्रश्न कितना लैंग्वेज में दिया गया है। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास गई, पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना देखिए, सबसे पहले हमें मानना होगा कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, x रुपया मान लीजिए। एक रबड़ का मूल्य आप y मान लीजिए और उसके बाद 9 रुपया में टोटल खरीदा गया। क्या खरीदा गया? 2 पेंसिल। तो 2 पेंसिल मतलब 2x उसका कीमत, प्लस 3 रबड़ तो 3 गुने बाई के 1 रबड़ का कीमत, टोटल रुपया लगा 10। और दूसरा है कि 18 में 4 पेंसिल यानी 4 गुने x और 6 रबड़ 6 गुने बाई बराबर 18 रुपया। हमारे पास 2 समीकरण युग्म तैयार हो गए। तो हमने इसका बीजगणितीय निरूपण किया। कैसे किया कि किसी ने दुकान पे गया, 2 पेंसिल खरीदा, 3 रबड़ खरीदा तो 9 रुपया दिया। किसी ने 4 पेंसिल खरीदा, 6 रबड़ खरीदा तो 18 रुपया दिया। तो उसका बीजगणितीय रूप क्या होगा? तो उस समय हम एक पेंसिल का कीमत माने और एक रबड़ का मूल्य माने, मान कर उसको सेट करने के बाद हमें 2 समीकरण युग्म बना। पहले तो आपको ये करना होगा, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ये करेंगे बीजगणितीय निरूपण। और उसके बाद तभी बारी बारी से आप इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, चलिए मैं यहां लिखता हूं, जरा समझिएगा कैसे बनता है ग्राफ। ये 9 में भी है और 10 में भी है। तो 9 में दूसरा ढंग का है, इसमें 2 दिया है, तो 2 लाइन का सवाल है। देखते हैं क्या। ये पहला जो समीकरण युग्म है वो है 2x प्लस 3y बराबर 9। बॉक्स क्या करते हैं तो एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में 2 चर है, उसे कम से कम 2 या 3 मान हम लेंगे। कितने लेंगे? 2 या 3 मान। वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं क्या लूं। चलिए अगर मैं देखूं यहां पे, ठीक है, कि x का मान निकालें चाहे y, अगर y का मान निकालेंगे तो 9 में 2 घटेगा, 9 माइनस 2x बटे 3। अब आप इसमें x का मान रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3, जो आपको इजीली लगे, जिससे आप आराम से y का मान निकालें और उसको ग्राफ में दिखा भी सकें, वैसा मान आप लीजिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। पहले x का मान हम 0 रख के देखते हैं। तो 0 रखेंगे तो कितना होगा? 2 गुने 0 और 9 बटे 3, 3। वाह, तो आ गया। x का मान 0 रखेंगे, ये 3 आएगा। अब आप इस बार क्या कीजिए, आप अब क्या करेंगे, अब अपने अनुसार कुछ चूज कीजिए तो देखिए क्या आता है। अगर x का मान यहां हम 3 रख दें तो 2 3 6 और 9 में 6 गया 3, 3 बटा 3 है, यानी x का मान यहां क्या रख दें? बोलो क्या रख दें? 3। तो आएगा x का मान जब 3 रखते हैं तो y का मान 1 आता है। लाजवाब है। और कुछ बनता है क्या? है? कुछ और अगर बनता है तो बताइए। और 2 मान, 1 का मान और ले लीजिए। ऐसा करते हैं, 1 अगर रख दें x के जगह पे तो 2, 9 में 7, 2 नहीं, ये नहीं संभव है। 4 रखो तो 1 बटा 3 नहीं, माइनस 1 रखो तो नहीं, तो क्या रखोगे भाई? ऐसा करो, 4 नहीं रखेंगे तो 4.5 हम रख सकते हैं, या y का मान रख दो इसमें से। और x अगर निकालना चाहें तो हम ये निकाल सकते हैं कि 9 घटाओ 3y बटे 2, y का मान 0 रखो
हाँ, बाई का मान अगर 0 रख देंगे तो कितने आ जाएंगे, 8/2 यानी 4.5, एक के बन गए। दूसरा समीकरण लीजिए, 4x + 6y = 18। अगर x निकालना होगा तो 18 घटाओ 6y और बटे 4 कर दीजिए। और अगर आपको y निकालने की जरूरत है तो 18 घटाओ 4x कर दीजिए और बटे 6 कर दीजिए। जो आप इसलिए इसमें मान रख के निकाल लो, इसमें मान रख के जो निकालो भैया बन जाएगा। यहां भी एक बॉक्स बना दो, चलो मैं बना दिया ऐसा। 3 मान इसका भी, कम से कम आपको 2 मान तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, x का मान 0 लेते हैं तो 4 में 0 0 बच 18। हाँ, x का मान अगर 0 रखेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। और अगर x के जगह पे हम 3 रख दें तो 4 तिया 12, 18 12 गए 6 1, ये 1 आ गया। एक का मान और आता है क्या, देख लो जरा सा। अगर 1 रखेंगे तो 14 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 8 10 नहीं कटेगा पूरे पूरी। एक का मान और लो कुछ, माइनस में रख के देखो 18 4 22 नहीं आएगा, -2 रख के देखो नहीं आएगा, तो फिर आएगा क्या, 2 ही मान आएगा। एक का मान और हमने यहाँ 3 लिया, अच्छा 2 तो यहाँ मिल गया, इजीली 2 यहाँ भी मिल गया और मान सेम आपको दिख रहा है तो इसमें बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। अब जब ग्राफ का प्लॉट करते हैं देखना, छोड़ दे 2 ही मान उसका रखते हैं। अगर आप लिखेंगे तो फिर माइनस में लिखेंगे। चलो मैं एक मान रख देता हूं, 4 × 1 कर दो। x का मान अगर 1 रख दो तो कितने आ गए, 14 में 6 से भाग दो तो 6 दूनी 12, 2 बचते हैं, 2.3 का लमसम आता है। चलो देख लेते हैं। पहले तो हम ये बनाएंगे और एक ये भी लेंगे, x है और ये हमारा x डैश होगा, ये हमारा y है और ये हमारा y डैश होगा। एक जिसमें हम लोग 0 रखते हैं, मान देख लेते हैं, 1 2 3 4 4 यानी 5 तक लेना है। चलो ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5 लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये माइनस में रहेगा और इधर लोग फिर माइनस में लेंगे, 1 2 3 4 5, -1 में -2 3 -4 और -5 ऊपर लेंगे, 1 2 3 4 5। ये एज्यूमिंग किया हुआ मेरा है। ग्राफ में आपको इसी तरह लेना कि एक्स एक्सिस के दाएं तरफ प्लस और इधर आएगा तो माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब हम इसको सजाएंगे। हाँ, नींद नहीं आना चाहिए, नींद अगर आएगा तो समझो इंटरेस्ट नहीं है। नींद अगर आ रहा है तो इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए आंख धो लीजिए, उसके बाद बैठिए, उसके बाद देखिए समझिए। ये बहुत आसान है। और एक बोर्ड जब आप देंगे 10 का तो ऐसे सवाल तो आना तय है। पहला जो सवाल शुरू होता है 10 में वो ग्राफ से ही होता है, देख लेना किताब में, प्रीवियस सेट में। समझना बहुत जरूरी है इसको, नहीं तो आपका 5 नंबर गया। तो समझ लीजिए कैसे इसमें रखा जाता है। हमने यहाँ पे प्लॉट किया, आपको ग्राफ पेपर में इसी तरह प्लॉट करना। हो सकता है आपको इस तरह मान कर नहीं बनाना, आपको सिर्फ 2 इक्वेशन दे देगा, बोलेगा दिखाओ ग्राफ विधि से। तो साफ सुथरे ढंग से बनाना पड़ता है और आसान से आप 5 नंबर कवर कर लेंगे। तो चलिए, मैंने प्लॉट किया, आप लोग देख रहे होंगे, और जब मैं भी कैमरा में देखूं ठीक से आ रहा है ना, हाँ तो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लाइन टेढ़ा तो खैर स्केल है तो नहीं, बोर्ड पर है। अब हम मान रखेंगे, देखिएगा पहले प्लॉट कर लेते हैं। x का मान 0 तो 0x यहीं आएगा, y का 3 तो x यहाँ 0 y 3 यहाँ आ गया। इसको जरा सा डार्क ऐसे कर दीजिए आप, ठीक है। फिर y का 1 और x का 3 तो y का 1 x का 3, x यहाँ है। आपको इसके डायरेक्शन में जाना और इसको इसके डायरेक्शन में आना है। यानी अगर मैं देखूं और ये आ गया, ये आ गया, ठीक है।
और एक 0, y का 0, x का 4.5, ये आ गया। ये 4.5 मतलब 4-5 के बीच आधा लोकेट हो गया। एक लाइन तो ये बन गया। दूसरा लाइन चलते हैं, x का 0, y का 3, तो x का 0, y का 3 वहीं आता है, इसी पॉइंट पे आ गया, वही ना आया है। हाँ, और x का 3, y का 1 सेम पॉइंट आया है, और x का 1 इसमें से x का 1 और y का 2.3, तो भैया 2.3 ये कैसे होगा? y का 2.3 आता है, तो 3 तो यहां आएगा और ये यहां आएगा, नहीं संभव है। ऐसे 1 इसके तरफ हम लोग जाएंगे, देखता हूं और इसको मैं पढ़ाता हूं। चलो भैया, अरे आ गया, चारों सामने है नहीं, ठीक है। अब एक लाइन खींचेंगे, देखेंगे एक सरल रेखा बनती है क्या। चलो भैया, रेड से लोकेट करते हैं, देखिएगा कैसे खींचे। स्केल आप इस्तेमाल करेंगे, हम तो बिना स्केल ही ले रहे हैं, सबको मिलाएंगे किंतु परंतु करते हुए। चलिए मिला दिए हैं। आप स्केल से लेंगे तो लाइन बिल्कुल आपका सीधा जाएगा, जरा सा भी आपका टेढ़ा ऊपर नहीं होगा, तो ये समझिएगा भाई हमारा लाइन है। चलिए मैं इसको भी दिखा दूं ऐसे। हाँ, डार्क ज्यादा नहीं करना है भैया, समझिएगा। आपको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में स्केल के सहारे, सारे पॉइंट को आप दिखा दीजिए। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और कोई पॉइंट है क्या? 1 3 0 3, ये पॉइंट, सारे पॉइंट को दिखाएंगे। ये है 0 3, और ये हमारा कितना है? ये 2.3 वाला है, 1 2.3, ये क्या भैया 3 1, ये पॉइंट हमारा क्या है 4.5 और 1 0 सॉरी 0, ये चारों पॉइंट हमने दिखा दिए। तो इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में, और मुझे लगता है बहुत आसान है। इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे। मैंने इस उदाहरण को देखा है, एक उदाहरण है और 3 सम है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारे चैप्टर 3 का उदाहरण के साथ परिचय था और लेक्चर नंबर 1, कल ये लास्ट हो जाएगा। तो आज इसी वीडियो में इतना में ही मिलते हैं और फिर देखते हैं कि अगला वीडियो कैसा धमाकेदार होता है। तो बने रहिएगा और देखिएगा। ये सारे सवालों को मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये बोर्ड का बिगिनिंग है, यानी इस चैप्टर से एक हिसाब ग्राफ का बनता है तो बनता है, आपको करना है। और यहाँ अगर समझ गए तो फिर 5 नंबर पक्के। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहें और समझाते रहें, पढ़ाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।